केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। बेटा किडनी जो है वो हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है जी फार्मेशन ऑफ द यूरिन की फार्मेशन करवाना। तो यूरिन की फार्मेशन जो है बेटा ये 3 स्टेप्स के ज़रिए करवाता है, जिनमें सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, दूसरा जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और तीसरा जो है वो ट्यूबुलर सेक्रीशन है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स के बारे में हम लोग जो है वो डायग्राम से समझते हैं। तो देखें बेटा, डायग्राम जो है नेफ्रॉन की, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आपने इसकी डायग्राम जो है वो बनानी है। तो इसकी डायग्राम में देखें बेटा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है इस एरिया में। ये जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर वाली साइड, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर वाली साइड पे जो पाया जा रहा है, जो कि ब्लड कैपिलरीज़ का बना होता है। यहाँ से जो है वो पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। और यहाँ पे उसकी वॉल्स हैं बेटा बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन होती है, और वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए ब्लड के अंदर से निकलता है वो फिर आगे चला जाता है। ये जो आपको येलो कलर की ट्यूब नज़र आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये येलो कलर की जो ट्यूब है बेटा, ये स्टार्ट में इसको जो है यहाँ पे हम लोग इसको प्रॉक्सिमल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर ये यू शेप ट्यूब है, इसको हम लोग लोब ऑफ एनले कहते हैं। फिर आगे जो है ये डिस्टल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल आती है, ठीक है। तो अब ये बेटा जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है इसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो ब्लड के अंदर से निकलता है जो आगे चला जाता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। वो पहले प्रॉक्सिमल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, फिर उसके बाद लोब ऑफ एनले में जाता है, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल में जाता है। और इन तीनों जगह पे जो ब्लड की कैपिलरीज़ हैं वो इसके अंदर से सारे के सारे एक्स्ट्रा वाटर को और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवा लेती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि हमारी बॉडी में कितने साल्ट्स और कितना जो है वो वाटर मौजूद है, ठीक है। जैसे कि सर्दियों में हम लोग पानी कम पीते हैं तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है ताकि हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी जो है वो बाहर ना निकल सके, ठीक है। और इसी तरह से गर्मियों में हम लोग पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन जो है बेटा साल्ट्स की और वाटर की जो है वो कम होती है। तीसरा स्टेप जो है वो आता है जी ट्यूबुलर सेक्रीशन। बेटा ट्यूबुलर सेक्रीशन का मतलब ये है कि जो ये ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे रेड कलर की, ये ब्लड वेसल्स जो हैं इन येलो कलर की ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है ना मटेरियल को पास आउट कर देती हैं, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली चले जाते हैं जी इनटू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जी हमारे पास विच आर प्रेजेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। इनमें पहला स्टेप जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन है। इसको मैं ज़रा पढ़ के आपको बता देता हूँ बेटा। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन व्हेन द ब्लड एंटर्स इन द किडनी। जैसे ब्लड जो है वो एंटर होता है जी किडनी के अंदर विया द रीनल आर्टरी के ज़रिए, इट गोज़ टू द मैनी आर्ट्रियोल्स, बहुत ज़्यादा आर्ट्रियोल्स में चला जाता है, एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस में जाता है। वहाँ पे द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई, सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज and urea of the blood is forced out of the glomerular capillaries. This material passes into the Bowman's capsule and now it is called the glomerulus filtrate. ये पहली हेडिंग यहाँ तक हमारी हो जाएगी। दूसरी हेडिंग यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करनी है विच इज़ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में बेटा ये होता है कि 99% तक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। It occurs through the osmosis, diffusion, active transport, osmosis और डिफ्यूजन के ज़रिए ये करवाया जाता है। ज़्यादातर वाटर और ग्लूकोज जो है बेटा वो रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल, MCQs में याद रखिएगा। उसके बाद ये साल्ट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। देन वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस, द डिसेंडिंग लोब ऑफ एनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाइल द असेंडिंग लोब ऑफ एनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लोब ऑफ एनले बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जो नीचे की तरफ जा रही है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगी, जो ऊपर की तरफ जा रही है ये साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवा लेगी, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है विच इज़ द ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसमें ये होता है बेटा डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया एक्सेट्रा आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। वो डायरेक्टली ब्लड से जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज़ डन टू मेंटेन द ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच, ठीक है। ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये काम करवाया जाता है। फिर ये जो बॉक्सेस बने हैं बेटा ये भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा MCQs में। और ये जो यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है टेबल 11.1,
तो ये आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है बेटा कि जब यूरिन की फार्मेशन हो जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, उनकी कितनी कितनी कंसनट्रेशन होती है। वाटर उसमें 95% होता है, यूरिया उसमें 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोराइड आयंस उसमें कितने होते हैं, सोडियम आयंस कितने होते हैं, पोटाशियम आयंस कितने होते हैं, और उसके बाद अदर आयंस एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स इज़ नॉन एज द यूरिन, उसको यूरिन कहते हैं। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग में जाता है, फिर उसके बाद पेल्वस में जाता है, पेल्वस से यूरेटर में, ब्लेडर में, और यूरेथ्रा के ज़रिए बेटा हमारी बॉडी से फ्लोट हो जाता है। तो इस तरह से बेटा ये सारा काम होता है कि जिसके अंदर जो है वो हमारी जो नेफ्रॉन है, किडनी है, वो यूरिन की फार्मेशन करवाती है। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो है वो याद करना है। राइट एन आउट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी।